है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हम फार्मूला को समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, क्योंकि बिना फार्मूला के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं B और इसको बोलते हैं H। तो देखो साइन थीटा बराबर होता है P बटे H। बस मान लो, मैं आपको बताने वाला हूँ कि साइन का बिल्कुल अपोजिट होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ठीक इसके अपोजिट होगा H बाई P, और साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा। ठीक इसका अपोजिट होता है, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा के बिल्कुल अपोजिट होता है कोसेक थीटा। जैसे P बाई H हो गया साइन थीटा, तो H बाई P हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। और अब हम लोग पढ़ेंगे कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा होता है, जैसे साइन थीटा P बाई H हो गया, तो कोसेक थीटा होता है B बाई H। B बाई H। कॉस थीटा के बिल्कुल अपोजिट होता है सेक थीटा, H बाई B। और अगर हम फॉर्मूले देखें तो कॉस थीटा इसका ठीक ही अपोजिट होता है 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा को देखें तो ये बिल्कुल अपोजिट होता है, तो 1 बाई कॉस थीटा। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं tan और cot। tan थीटा होता है P बाई B, यानी लंब बटे आधार, और cot थीटा होता है, इसका ठीक अपोजिट होगा B बाई P। और अगर हम फॉर्मूला देखें तो tan थीटा बराबर इसका ठीक अपोजिट होगा 1 बाई cot थीटा, और cot थीटा देखिए तो ये बिल्कुल अपोजिट होगा 1 बाई tan थीटा, और cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम कुछ चीज अब प्रूव करेंगे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर कितना होता है। तो देखो ये दोनों के P बाई B के बराबर होता है H, मतलब लंब बटे आधार का बराबर होता है कर्ण। इससे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर। अगर हम सबसे H से मतलब डिवाइड कर दे तो कोई दिक्कत, जैसे H स्क्वायर से यहाँ कर दिए, H स्क्वायर से यहाँ कर दिए, H स्क्वायर से यहाँ कर दिए, दोनों में कर दिए तो बात बराबर है। तो ये कट के आ जाएगा P बाई H स्क्वायर बटे B स्क्वायर बटे H स्क्वायर बटे ये कट के 1 आ जाएगा। P बाई H किसका है? P बाई H साइन थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा। B बाई H किसका है? कॉस थीटा का, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको प्रूव करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा?
कॉस का थीटा को उस पर ले जाएंगे 1 माइनस कॉस का थीटा, और अगर हमको कॉस का थीटा निकालना है तो इधर उसको साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसी तरह से और भी फॉर्मूला है, जैसे कॉस का थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, भाई मैंने एक प्रूव कर दिया, बाकी सब ऐसे ही है सेम टू सेम, बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब कॉट स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप चलते हैं सेक और टेन में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकालें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर हम टेन स्क्वायर थीटा निकालें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये एक और फॉर्मूला हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो होता है साइन कॉस का मान होता है, तो इसको हम लिखा देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और साइन कॉस टेन कॉसेक थीटा सेक थीटा, और लास्ट में कॉट थीटा। इस पर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 90। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साइन थीटा को याद हो जाएगा ना तो आपको सारा चीज याद हो जाएगा। तो साइन थीटा का मतलब 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, 30 डिग्री होता है 1/2, और 45 का होता है 1/√2, इसका होता है √3/2, इसका होता है 1। अब कॉस थीटा पता है, इसका ठीक अपोजिट होता है। तो कॉस थीटा का क्या होता है 0 डिग्री 1, 30 हो जाएगा, इसका अपोजिट √3/2, 45 सेम रहता है, और 30 होगा इसके 60 का तो 1/2, और 90 0 हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है दोस्तों कि इसका मतलब साइन थीटा बराबर होता है, मैं बता देता हूँ, साइन थीटा बराबर होता है, सॉरी टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस में हम भाग दे देंगे तो इसमें 0 हो जाएगा। अगर हम 1/2 और 1/2 और 3/2 से हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा √3, और 45 का हो जाएगा, इसमें अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इस 1/2 और 3/2 से हम डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा, और 90 इनफिनाइट हो जाएगा। इनफिनाइट मतलब इन्फिनिटी। और कॉसेक क्या होता है ना कि साइन का अपोजिट होता है, साइन का बिल्कुल अपोजिट होता है 1/cosec थीटा। ये मैंने आपको पढ़ाया, ये वाला नहीं पढ़ाया था, इसको याद कर लेना। तो cosec थीटा जो होता है साइन का बिल्कुल अपोजिट होता है, तो यहाँ पर होगा 0 का इन्फिनिटी, 1/2 का होगा 2, अपोजिट होगा बिल्कुल, इसका अपोजिट होगा 1/2 का बिल्कुल अपोजिट होगा √2, और 60 डिग्री का होगा 2/√3, और 90 डिग्री में 1 हो जाएगा, ठीक ठीक अपोजिट का। और सेक जो होता है कॉस का ठीक अपोजिट होता है, तो इसमें
इसमें तो cos 0 डिग्री मतलब 1 होता है, अपोजिट इसका हो जाएगा, फिर इसका अपोजिट हो जाएगा 2/√3, फिर इसका अपोजिट हो जाएगा 45 का अपोजिट कितना होगा 2, और 90 डिग्री हो जाएगा इनफाइनाइट। कॉट होता है 10 का बिल्कुल अपोजिट, 0 डिग्री है इनफाइनाइट, और इसका अपोजिट 3, 1 का 1, और 3 का अपोजिट 1/√3, और 90 डिग्री हो जाएगा 0। इसका मतलब 0 डिग्री है, इसका 90 डिग्री 0 हो जाएगा, मतलब ठीक ठीक अपोजिट होता है। तो ये हो गया साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा कोसेक थीटा का फॉर्मूला। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आ गया साइन 50 डिग्री इक्वल टू 5/13, देन आपसे पूछ ये रहा है कि cos 40 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री का मान। तो भाई मैंने अभी तक जितना फॉर्मूला लिखा है इसमें 40-50 कहीं से नहीं आता है, तो वो जो हमारा सॉल्व होगा वो इससे होगा। मैं आपको बताता हूँ, फिगर बनाइए। ये कितना था, ये b था, और ये h, ये p था। साइन थीटा कितना होता है दोस्तों, p/h, cos थीटा कितना होता है b/h, और साइन होता है p/h। तो साइन ये 50 डिग्री हो गया, और ये 40 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, मतलब ये 50 है। हाँ, तो साइन क्या बोला है कि p कितना का मान हो गया 5, h हो गया 13, तो 5 मैं को बता दूं ट्रिपलेट में बढ़ाऊंगा 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट होता है। अब मतलब 13 का स्क्वायर कर लो, -5 का स्क्वायर कर लो, फिर भी आपको 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 आ गया, ठीक है। ट्रिपलेट भी होता है, इसे भी आप निकाल सकते हो। मैं आपको ये भी नहीं बताया, मैं बता दे दूंगा। तो 20/12, तो क्या बोला है कि साइन 40 डिग्री का b मतलब आधार, 40 डिग्री का आधार क्या है, जो नजदीक वाला होता है सो आधार होता है 5। हाइपोटेनस सबके लिए सेम होता है। अब 50 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा 5 होगा। देखो 40 डिग्री मतलब बेस इसलिए 5 होगा क्योंकि जो मतलब अगर 50 डिग्री के लिए बेस करें तो 12 होगा, मतलब कोन के सामने जो होता है वो बेस होता है। और इसका लिए 50 डिग्री के लिए कितना हो गया 5 हो गया। ये हाइपोटेनस सबके से होता है 10/13, ये आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा सवाल ले लेते हैं। टेन थीटा कितना 53 डिग्री, टेन है 53 डिग्री, कितना लो 8/15, हाँ 8/17 डिग्री होता है। हाँ, तो हमको बताइए साइन इसमें लगाए, टेन लगाते हैं, देन tan 53 sec कितना 37 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री, ठीक है। इसका मान क्या होगा,
तो फटाफट फिगर बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं 53, ये तो 90 हमेशा होता ही है, तो ये हो जाएगा 37, ये 8 हो गया, ये 15 हो गया, क्योंकि इसका मान होता है PY/B। 8, 15, 17 का एक ट्रिपलेट होता है, आप इससे भी निकाल सकते हो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 17 आ ही जाएगा। तो मैं फॉर्मूला ही लिखा देता हूँ, जैसे P निकालना है तो H² प्लस H² माइनस B², B निकालना है तो H² माइनस B², अगर H निकालना है तो P² प्लस B², यही फॉर्मूला होता है। तो इतना अगर ट्रिपलेट हो गया PY/B का, तो सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है ये कॉस का अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है। तो कॉस का क्या होता है? कॉस होता है B/H, तो ये हो जाएगा H/B और इनटू हो जाएगा इतना P/B। हाइपोटेनस के लिए सेम होता है, और 37 डिग्री के लिए बेस क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और P हो जाएगा इसके लिए कितना? 53 के लिए P हो जाएगा 8, और बेस कितना हो जाएगा? 53 के लिए बेस कितना? 53 के लिए बेस कितना? 15 हो जाएगा ना? हाँ, बेस तो नजदीक वाला ही होता है ना, ठीक है, 15 हो जाएगा। 8 से 8 कटा, 17/18 आंसर हो जाएगा। बस यही है, आगे भी और भी सवाल करेंगे। तो यहाँ तक आपको वीडियो में अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना।